Hey there, hello literature lovers. Today we are going to discuss another form of poetry which is very important, and this is known as epic. ठीक है, इसको हम लोग एपिक नाम से जानते हैं। ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म कह लो, या वर्ल्ड वाइड अगर कोई इम्पोर्टेंट या वर्ल्ड वाइड लिटरेचर को एक साथ जोड़ने का काम करता है कोई एक फॉर्म ऑफ पोएट्री, तो दैट इज एपिक। मीन्स एपिक आपको हर एक कल्चर में, हर एक लैंग्वेज में जो मेन इंपॉर्टेंट कल्चर्स हैं वर्ल्ड की या सिविलाइजेशंस कह लो, उन सभी सिविलाइजेशन के बेस में आपको एक ना दो एपिक मिलने ही मिलने। जैसे हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे महाभारत और रामायण मिलता है। ठीक है, हम इंग्लैंड की बात करेंगे तो हमें वहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट मिलता है। हम जब यूरोपियन कंट्रीज की बात करेंगे, अदर यूरोपियन कंट्रीज की बात करेंगे, या रोम की बात करेंगे, या ग्रीक की बात करेंगे, तो वहाँ पे हमें होमर के ओडिसी वगैरह ये सब चीजें मिलती हैं। कहीं ना कहीं सभी को एक साथ लाने का काम अगर किसी एक फॉर्म ऑफ पोएट्री ने किया है तो वो है एपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं कि एपिक बेसिकली होती क्या है। व्हाट इज एपिक? सो एपिक इज टेकन फ्रॉम द वर्ड एपोस, ग्रीक वर्ड है, जिसकी मतलब होता है स्टोरी। ठीक है, और अगर इसकी हम बात करें तो ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम। ठीक है, रिटन इन एन एलिवेटेड स्टाइल। यहाँ पे हमें तीन वर्ड्स मिलते हैं, लॉन्ग, नैरेटिव और पोएम। ठीक है, एपिक सबसे पहले क्या है, वर्ड्स है या पोएम के फॉर्म में लिखा गया है। मीन्स उसमें कुछ राइम स्कीम्स होगा, कुछ मीटर्स होंगे, कुछ स्टेंजा का डिवीजन होगा। ठीक है, जो कि हर एक पोएट्री में आपको देखने को मिलता है। सेकेंड इज नैरेटिव। नैरेटिव से क्या होता है, मतलब कोई कहानी कही गई है। ठीक है, कोई चीज हमने नरेट किया है, किसी चीज को हमने एक्सपीरियंस किया, अब उसको हम बता रहे हैं। देन लॉन्ग, लॉन्ग से समझ रहे हो कि बहुत लेंथ होगा उसका। तो आप कोई भी एपिक उठा के देख लो, वो 10 से 12 बुक्स में लिखी गई होती हैं, पेजेस में नहीं, बुक्स में लिखी है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज एलिवेटेड स्टाइल। एलिवेटेड स्टाइल मतलब काफी ग्रैंड रहता है। ठीक है, उसमें हम नॉर्मल लैंग्वेज नहीं, डे टू डे लाइफ का लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे होते। लाइक हम सिंपली पोइट्री वगैरह लिखते वक्त हम यूज कर लेते हैं, जब हम रोमांटिसिज्म पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कॉमन मैन का जो लैंग्वेज है हम यूज कर रहे होते हैं। बट यहाँ एपिक में वी हैव टू यूज अ ग्रैंड या एलिवेटेड स्टाइल। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, उसमें सिमली, फिगर ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा रहेगा। हम्म तो ये सब चीजें आपको उसमें मिलता है। फिर उसके बाद उसकी थीम कह लो कि उसमें कौन सी स्टोरी होती है, तो सेलिब्रेट्स द हीरोइक डीड्स एंड एडवेंचर ऑफ लेजेंडरी और हिस्टोरिकल फिगर्स। ठीक है, तो हीरोइक डीड्स होता है उसमें, बड़े बड़े वॉर होते हैं, जो हीरो है या विलन है काफी हीरोइक काम कर रहे होते हैं उसमें। एडवेंचर होता है उसमें। ये- और उसमें हिस्टोरिकल फिगर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये या फिर पूरी कल्चर ही वहाँ बेस होता है उसका। जैसे अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म यही दो एपिक्स, महाभारत और रामायण के ही बेस पे तो है आज हम जो भी चीजें हम बात कर रहे हैं। तो वो पूरा का पूरा एक कल्चर को या पूरे एक सिविलाइजेशन का बेस होता है एपिक। सोच लो इतना पावरफुल होता है ये फॉर्म। एम एच अब्राहम्स ने अपने वर्क लिटरेरी टर्म्स वाले में, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म बुक में, यहाँ पे पेज नंबर 76 आई थिंक, अब चेंज होके 109 हो गया है। ठीक है, देख लेना इसको। तो उसमें ये एक डेफिनेशन देते हैं एपिक का कि अ वर्क दैट मीट्स एटलीस्ट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कोई भी किसी भी पोएम को हम एपिक कब कहते हैं, जब इसमें हम फॉलोइंग चीजें देखते हैं। जैसे सबसे पहले लॉन्ग वर्स नैरेटिव ऑफ ऑन सीरियस सब्जेक्ट। ठीक है, किसी लॉन्ग वर्स, वर्स मतलब वही पोएम है। कोई लॉन्ग नैरेटिव वर्स सीरियस सब्जेक्ट पे लिखा हुआ है, टोल्ड इन अ फॉर्मल एंड एलिवेटेड स्टाइल। काफी फॉर्मल वे में, पर्सनल चीजें नहीं देखने को मिल रही हैं, फॉर्मल लिखा हुआ है, एलिवेटेड स्टाइल है, सेंटर्ड ऑन अ हीरोइक और क्लासिक डिवाइन फिगर। ठीक है, क्लासिक मतलब होता है कि ऐसा फिगर, ऐसा पर्सन जो कि थोड़ा सा गॉड लाइक कैरेक्टर है वो। ठीक है, जिसमें गॉड वाली एबिलिटीज देखने को मिल रही हैं। वो है गॉड नहीं, लेकिन डेमी गॉड कह सकते हो उसको, या उसके पास जो पावर्स हैं वो गॉड लाइक पावर्स है। नॉर्मल ह्यूमन के पास वो एट्रीब्यूट्स, वो कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। ऐसे फिगर्स को हम लोग कहते हैं हीरोइक फिगर। हम्म उस वन एक्शन डिफाइंस द फेट ऑफ द ट्राइब। मतलब उसका पर्सनल एक्शन जो होता है, उस पूरे ट्राइब, उसके पूरे कल्चर, उसके पूरे नेशन का पूरा फेथ, या पूरे पूरे ह्यूमन रेस का फेथ, मतलब उनकी पूरी कह लो डिसाइड करता है। लाइक अगर हम पैराडाइज लॉस्ट की बात करें तो उनमें ईव और एडम का जो डिसोबीडियंस रहा गॉड को लेके, वही आज मतलब ऐसा माना जाता है कि क्रिश्चियनिटी में उसी चीज को हम लोग कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं, उसी जो पहला डिसोबीडियंस हुआ। हम्म
तो मीन्स क्या है कि उनका जो एक्शन होता है वही पूरे सिविलाइजेशन के डाउनफॉल का या उनके मतलब सेक्रीफाइस का कारण बनता है। तो जब हम कभी एपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे इन चीजों को, कुछ एपिक्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम्म कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड की एपिक कितना ओल्ड है, ठीक है, कितना पुराना है एपिक। तो अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो काफी एंशियंट रूट इसका जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ओरल ट्रेडिशन में लिखा जा रहा था, बोला जा रहा था, मतलब इसको हम गा के सुनाते थे। सोच लो इतना पुराना कि जब लिखने का भी चीजें स्टार्ट नहीं हुई थी, मतलब हम लिखते नहीं थे एज ए ह्यूमन। ठीक है, हमें लिखना नहीं आता था, हमारे पास कोई एक कह लो अ, लिपि नहीं हुआ करती थी। तो उस वक्त हम ओरल ट्रेडिशन में एपिक्स को गाया करते थे। फिर वहीं से वो चीजें राइटिंग में आ गई। यूज ऑफ मीडियम प्री हिस्टोरिक है, ठीक है, हिस्ट्री जब से लिखी जा रही है रिटन रिकॉर्ड में, उससे पहले की चीजें हैं एपिक, ठीक है। कल्चर, मोरल वैल्यूज, ये सब चीजें हमको वहीं से मिलती हैं। तो एंशियन रूट की बात ये होगी। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हमको लगभग सभी सिविलाइजेशंस में एपिक्स देखने को मिलता है, चाहे वो ग्रीक सिविलाइजेशन हो, मेसोपोटामियन हो, इंडियन हो, या अदर कोई सिविलाइजेशन हो, उसमें आपको एपिक मिलता ही मिलता है। हम्म हाँ, तो देखो ये कह रहा है ना कि ऑफन एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ अ नेशन और द फाउंडेशनल मिथ, ठीक है। तो किसी नेशन के बर्थ का या उसका पूरा कल्चर जो है वो उसी एक स्टोरी के मिथ पे या उसी चीज पे कहनो कहनो उसका फाउंडेशन रखा हुआ है। चाहे वो इंडियन हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, सभी का कहीं ना कहीं एक एक फाउंडेशनल कह लो एक टेक्स्ट होता है एपिक। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, एपिक के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक कह लो होता है वो होता है उसका हीरो, जो कि अपने आप में बहुत ही ग्रेट होता है कह लो एक तरीके से। जैसे अगर हम एक एक हीरो की बात करें जिसका नाम है इलियाड। इलियाड में, ठीक है, उसमें है एखिलिस करके हीरो का नाम है। एथलीट्स को कोई मार नहीं सकता है। ऐसा उसको कह लो कि उसकी मदर ने उसको बून दिया हुआ है। उसकी मदर का नाम था थिएटस, जो कि एक सी निम्फ है, मतलब एक कह लो परिवारी टाइप समथिंग है। उसकी उसका लड़का है एक्लिस, ठीक है। और ऐसे ही आप एडम ईव को देख लो। एडम और ईव पैराडाइज लॉस्ट में मिलते हैं आपको। पैराडाइज लॉस्ट जो कि जॉन मिल्टन का लिखा हुआ, ठीक है। इन इन दोनों लोगों को बोला जाता है कि दे आर द प्रोजेनेटर ऑफ ह्यूमन रेस, मतलब ह्यूमन रेस के जो पहले इंसान थे वो एडम और ईव ही थे। तो मतलब दे हैव सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज, या उनके साथ कोई एक सिग्निफिकेंट कोई काम जुड़ा होता है। तो नोबल बर्थ होता है उनका, ठीक है, जैसे किसी गॉडेस या किसी गॉड। जैसे आप अर्जुन या महाभारत के कैरेक्टर्स को देख लो, तो दे आर सम नोबल कैरेक्टर्स, ठीक है, नोबल बर्थ है उनका। ठीक है, उसके साथ उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज रहती हैं, मतलब कॉमन ह्यूमन बीइंग से कुछ अलग रहते हैं वो। ठीक है, एक्लिस का कैरेक्टर ऐसा है कि उसको कोई हरा नहीं सकता है। बस उसके क्या है कि उसके टो में मतलब उसका टो जो है कि वो बचा हुआ है, उसी को अगर कोई वॉर वार करेगा, उस पे मारेगा, तो ही उसको मारा जा सकता है। ठीक है, जैसे उसके साथ क्या था, रावण के साथ क्या था ना, कि उसके उसके नाभि में ही मारा जाएगा तो ही वो मरेगा। तो ऐसे ही कुछ कुछ था। हाँ, तो ये एबिलिटीज इनको मिली रहती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज। अंडरटेक्स अ सिग्निफिकेंट जर्नी और क्वेस्ट, ठीक है। अब ये हीरो जो होता है अपने पावर को गेन करने के लिए या एक हीरोइक डीड करने के लिए पूरी एक जर्नी कवर करता है। ठीक है, लाइक हम चाहे रामायण में भी देख लें, महाभारत में देख लें, चाहे इलियाड में देख लें, चाहे ठीक है एनिनियास जो कैरेक्टर है उसमें, ओडिसी में देख लें हम। ठीक है, सभी में जो कैरेक्टर होता है वो एक जर्नी करता है, एक क्वेस्ट करता है, और उस क्वेस्ट का ही एक नतीजा होता है कि वो एक उभर के एक हीरो आता है। हाँ, एम्बॉडीमेंट ऑफ कल्चरल वैल्यूज, ठीक है, वो उसके अंदर पूरी कल्चरल वैल्यूज रहती है, कह लो कि अगर उस हीरो से ही हम सीखते हैं, ठीक है, कि वो हीरो में ये वैल्यूज थी तो उसको हमारे अंदर भी होना चाहिए। हम राम को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, हम अर्जुन को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, हम कृष्ण को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज दे हैव सम कल्चरल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, ठीक है। तो दे आर द एम्बॉडीमेंट, मतलब कि उनको हम एक तरीके से एलिगराइज्ड कर लेते हैं कि ये ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो फिर हम उनसे सीखते हैं। तो ये एपिक हीरो की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी, है ना। फिर अगर हम उसके एलिवेटेड स्टाइल की बात करें, मतलब जो एपिक लिखी जा रही है, ठीक है, उसका जो लैंग्वेज है वो बहुत ही फॉर्मल होता था। ठीक है, हम उसमें कोई भी मीनर वर्ड्स नहीं यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई भी अब एपिक देखते हो तो उसमें ऐसा होता है कि
वर्ड्स बहुत ग्रैंड होते हैं, बहुत बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ग्रैंड डिस्क्रिप्शन होता है। किसी भी चीज को हम छोटे में डिस्क्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि 12 बुक में, 14 बुक में, या 50-50 बुक में भी लिखी हुई हैं एपिक्स, तो अब उसको हम बहुत डिटेल्ड माइन्यूटली डिस्क्राइब करते हैं। मीन्स एक हीरो के एक एक बॉडी पार्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, माइन्यूट डिस्क्रिप्शन, और काफी ग्रैंड लेवल पे। अगर हम उसकी सेटिंग की बात करें, जैसे ओडिसियस एक आपका कह लो वो है, क्या कहते हैं, एपिक है। ठीक है, अगर इसकी सेटिंग देखें, सेटिंग मतलब होता है कि हमने कहाँ पे वो एपिक की पूरी स्टोरी बनी हुई है, कह लो ऐसे तरीके से। तो ये पूरा जो है आपका मेडिटेरियन बेसिन में है। मेडिटेरियन सी होता है ना, मेडिटेरियन। ठीक है, वहां पे मेडिटेरियन बेसिन मतलब उसके आसपास का जो भी इलाका है उसको हम कहते हैं। ठीक है, जिस वक्त माना जाता था कि यही पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, मेडिटेरियन बेसिन के आसपास का जो वर्ल्ड है वही। तो ये पूरा में ओडिसियस की पूरी सेटिंग है। ठीक है, अगर हम पैराडाइज लॉस्ट की बात करें, तो पैराडाइज लॉस्ट का जो लॉस्ट है, उसकी सेटिंग इंटायर यूनिवर्स में है। ठीक है, हम हेवन में भी जाते हैं, हेवन में जहाँ पे गॉड रह रहे हैं। ठीक है, फिर हम हेल में भी जाते हैं जहाँ पे सैटर्न है। फिर हम अर्थ पे भी आते हैं जहाँ पे आपके ये हैं, एडम और ईव हैं। तो हम पूरे इस कॉस्मॉस को कहीं ना कहीं हम कवर कर रहे हैं उसमें सेटिंग में। लाइक अगर हम रामायण की बात करें, तो राम जो है अयोध्या से उठ के लंका तक आते हैं, पूरा लंबा जर्नी कवर करते हैं। तो सेटिंग जो है किसी एक रूम में नहीं, किसी एक शहर की सेटिंग नहीं होगी। सेटिंग जो होगी, पूरी कहानी जो रिवॉल्व करेगी थ्रू आउट द वर्ल्ड करेगी, बहुत लार्ज स्केल पे करेगी, हर एक चीज बहुत ग्रैंड होगा। ठीक है, तो वास्ट सेटिंग ऑफन स्पेनिंग नेशंस एंड द वर्ल्ड, दो तीन देशों की कहानी होगी, ऐसा होता है कैरेक्टरिस्टिक। अगर सेटिंग की बात करें हम इसकी तो। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जैसे भी कोई भी एपिक स्टार्ट होता है, ठीक है, उसकी सबसे पहली बात होती है इवोकेशन ऑफ म्यूज। ठीक है, गॉडेस म्यूज को, ठीक है, गॉडेस एक म्यूजिक की देवी कह लो हैं, उनको इवोक किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, उनको कह लो कि एक तरीके से उनसे स्ट्रेंथ, पावर, एबिलिटी, नॉलेज, हर कुछ मांगा जाता है। जैसे एक पोएट होगा, वो ये एक तरीके से प्रेयर करेगा उनको कि हमें इतनी शक्ति दो कि मैं ये पूरा इतना बड़ा एक ग्रैंड वर्क जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो मैं लिख पाऊँ। ठीक है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जब आप कोई भी मूवी देखते हो, पहले स्टार्ट होता था तो उसमें गॉड का कहीं ना कहीं वर्शिप होता था। तो वैसा ही कुछ आपको एपिक में देखने को मिलता है। तो डिवाइन इंस्पिरेशन उसको कहीं से मिलता है, पोएट को। वो मतलब म्यूज से ही ये बोलता है कि मुझे ये इंस्पायर किया कि मुझे लिखना चाहिए इस बारे में, तो आप मुझे स्ट्रेंथ दीजिए। फिर उसके बाद उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं एपिक में। ठीक है, गॉड के साथ साथ ह्यूमंस और डेमी गॉड्स। डेमी गॉड्स मतलब जिनमें गॉड वाली एबिलिटी है बट वो हैं ह्यूमंस, उनको हम डेमी गॉड कहते हैं। तो ये सभी इन्वॉल्व रहते हैं, केवल ऐसा नहीं कि ह्यूमन की ही बात हो रही है। लाइक अगर हम पैराडाइज लॉस्ट की बात करें, तो उसमें ईव और एडम ह्यूमंस है, लेकिन उसमें गॉड भी इन्वॉल्व है, उसमें सैटर्न, हेल का जो कह लो एक तरीके से किंग है, वो भी इन्वॉल्व है। तो इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, फिर कहीं कहीं निम्फ, ठीक है, एंजल्स, ठीक है, ये सब भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आप कोई भी एपिक उठा के देख लो, ठीक है, उसमें गॉड्स आपको मिलेंगे, स्पिरिट्स भी मिलेंगी, मैजिकल क्रिएचर्स भी मिलते हैं। ठीक है, सभी कुछ मिलता है आपको उसमें। देन एपिक सिमली एक और चीज होता है, एंड कैटेलॉग्स। ठीक है, एपिक सिमली क्या होता है? सिमली तो आप जानते हो, जैसे कि लाइक बोल के हमने किसी चीज को कंपेयर कर दिया। ठीक है, बट यहाँ पे एपिक सिमली मतलब होता है कि हम किसी चीज को बहुत लंबा, मतलब एपिक सिमली कई लाइन का होता है एक सिमली। ठीक है, जैसे कि एक गाना आपने सुना होगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ठीक है, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, अगर वो गाना सुनो तो उसमें लाइक बोल बोल के वो कितना बार वो बोल रहा है, तो वो एक तरीके से कंटिन्यूएशन है 4-5 मिनट का। ठीक है, तो वो एक तरीके का एपिक सिमली का एग्जाम्पल हो सकता है, मतलब आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वैसा ही कुछ एपिक सिमली होता है। ठीक है, जब हम पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हैं तो लास्ट स्टार्टिंग के 15 to 16 लाइन्स जो है वो एक इवोकेशन है, उसके बाद जो एपिक सिमली स्टार्ट होता है तो वो काफी लंबा जाता है। जिसमें हम सैटर्न की बात कर रहे होते हैं, उसके कपड़ों की बात कर रहे हैं, उसके स्पेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो सब, उसके शील्ड की बात कर रहे हैं, वो सब काफी बड़ा ग्रैंड होता है। ठीक है, तो उसी को हम एपिक सिमली कहते हैं। फिर उसके बाद कैटेलॉग। अब इसमें कहोगे कि कैटेलॉग कहाँ से आ गया इसमें? कैटेलॉग तो बुक्स का होता है या और किसी ऑब्जेक्ट का होता है, तो उसमें जो लिस्ट होती है उसी को हम कैटेलॉग कहते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम कैरेक्टर की लिस्ट को डिटेल में बता रहे होते हैं, या शिप्स को, या आर्मी को। ठीक है, कि आर्मी में इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, इतने ये हैं वो हैं। ठीक है, क्या इतने अलग अलग तरीके के शिप्स हैं, या ये कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो वो उसको पूरे लिस्ट को हम बताते हैं उसमें सिमली में। ठीक है, सो दिस इज देयर ऑल्सो। तो ये दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब स्ट्रक्चर की हम बात करें कि एपिक का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एपिक जो होता है बेटा, कभी भी वो बिगिनिंग से स्टार्ट नहीं होता है।
इट स्टार्ट विथ मिडिल, ठीक है। स्टोरी जो है मिडिल से स्टार्ट होती है कहीं से, इसीलिए हम इसको, एक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड है मिडास रेस करके, ठीक है, जिसका मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ थिंग, ठीक है, इसका मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ थिंग, ठीक है, मिडिल ऑफ थिंग्स, किसी चीज के बीच की बात करते हैं, इन द मिडिल ऑफ थिंग्स, ठीक है। इसका मतलब होता है मिडास रेस। मीन्स क्या है कि कोई भी स्टोरी जो स्टार्ट होती है एपिक में, ठीक है, जो नैरेटिव स्टार्ट होता है वो मिडिल में से स्टार्ट हो रहा है। उसकी स्टोरी स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं हो रही। लाइक जब हम पैराडाइज लॉस्ट में आते हैं तो हम देखते हैं कि स्टोरी जो है कि एडम और ईव को बताई जा रही है, उसमें फॉलन एंजल की बात हो रही है। अब वो कैसे फॉल किए, वो हेल में कैसे पहुंचे, ठीक है, वो भी पार्ट थे हेवन के, हेल में कैसे पहुंचते हमें नहीं पता चलता है, बस हमें पता चलता है कि वो हेल में आ चुके हैं, ठीक है। तो मिडिल में स्टोरी स्टार्ट हो रही है। फिर उसके बाद उसमें फ्लैशबैक भी होता है, मतलब पीछे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। हम पीछे जाते हैं तो उसमें जैसे माइकल है, रेफेल हैं, ये सब एंजल्स आके ईव और एडम को कहानी बताते हैं, ठीक है। फिर एपिसोड्स के पार्ट्स में वो डिवाइड है, बुक के फॉर्म में डिवाइड होता है, फिर उसमें एपिसोड होते हैं, स्मॉलर डिवीजन कह लो एक तरीके से होता है, फिर वो सब स्टोरीज इंटरलिंक्ड होती हैं आपस में, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है एपिक का, ओके। फिर स्टाइलिस्टिक फीचर्स ऑफ एपिक्स, और छोटे छोटे फीचर्स क्या होते हैं, जैसे कि एलिवेटेड एंड फॉर्मल लैंग्वेज होगा, जिसकी हम लोगों ने बात की है। एपिक सिम्बली होता है, लॉन्ग एक्सटेंडेड कंपेरिजन होता है, काफी लंबा कंपेयर करते होते हैं हम। फिर एक चीज जो है वो है रिपीटिशन, बार बार हम चीजों को रिवाइज करते हैं उसमें, जैसे डिसोबीडियंस ऑफ मैन, तो वो हम बार बार बोल रहे होते हैं, सो दैट कि हमें एज अ रीडर वो चीज हमें पता चल जाए कि हम थीम की बात कर रहे हैं। एपिथेट्स भी लिखे जाते हैं उसमें, वही है रिपीटिशन एक तरीके से कह लो। फॉर्मल स्पीच रहेगा, लॉन्ग ओरेशंस रहेंगे, लंबे लंबे कह लो कि डायलॉग्स कह लो एक तरीके से रहते हैं इसमें। नैरेटिव स्ट्रक्चर जैसे कि हमने बात किया, मिडास रेस और एपिसोडिक रहेगा। इवोकेशन ऑफ म्यूज भी रहता है, ठीक। इमेजरीज, पिक्टोरिकल कह लो, इमेजरीज, ये चीजें भी बहुत ज्यादा उसमें आपको देखने को मिलती है। इमेजरी हमने सोनेट में भी बताया है कि वो जो आपके सेंसेस को भी कहीं ना कहीं एक्टिव करता है, ऐसे जैसे कहते हैं ना गूज बम्स आ गए। तो वही इमेजरी होता है कहीं ना कहीं, कि वो ऐसे चीजों को डिस्क्राइब किया जाता है दैट वी फील दैट कि दिस थिंग्स आर हैपनिंग टू अस। देन देर इज सिंबलिज्म या सिंबल्स बहुत ज्यादा रहते हैं उसमें, ठीक है, जो कि हमारे लार्जर थीम को रिप्रेजेंट करने के लिए रहते हैं वो। छोटे छोटे सिंबल्स रहते हैं, ठीक है। फिर हीरोइक कोड एंड मोरल थीम्स आर देयर, ठीक है, कि एक हीरो जो है वो हमेशा पुरुषोत्तम, राजा पुरुषोत्तम रामचंद्र टाइप का कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। उसके कुछ मोरल कोड्स एंड कंडक्ट्स रहते हैं, ठीक है, जिसको कि वो फॉलो करता है, और फिर वही हमारा एक तरीके से थीम बन जाता है, कि प्राण जाए पर वचन न जाए वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। या मैं अपनी वाइफ को लेने के लिए कहीं भी जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मोरल कोड और कंडक्ट्स जो है वो उस हीरो की पहचान बन जाती है, और वही बाद में चल के थीम हो जाता है। इम्फेसिस ऑन रिपीटिशन, ठीक है, रिपीटिशन के लिए इम्फेसिस बहुत दिया जाता है, बार बार चीजें रिपीट की जा रही हैं। देन देर इज ग्रैंड एक्शन एंड हीरोइक फेस्ट, ठीक है, बहुत एक वॉर होगा, बहुत बड़ा बैटल होगा, ठीक है, जिसमें कई देशों की आर्मीज आके लड़ती हैं। चाहे हम महाभारत की बात कर लें, चाहे हम रामायण की बात कर लें, चाहे हम ओडिसी की बात कर लें, चाहे हम इलियाड की बात कर लें, सभी में आपको एक ग्रैंड स्केल पे वॉर देखने को मिलता है, एक बैटल देखने को मिलता है, ठीक है। और वही एक तरीके से कह लो कि कंक्लूजन होता है उस एपिक का, ठीक है। अब एपिक की टाइप देख लेते हैं। एपिक बेसिकली दो टाइप्स की होती है। हम्म जैसे पहला है प्राइमरी एपिक। प्राइमरी एपिक जिसको हम लोग फोक एपिक भी कहते हैं, जो कि ओरल ट्रेडिशन में बोला जाता था, जो कि हम गा के सुनाते हैं, उसको ही हम प्राइमरी एपिक कहते हैं, सॉरी, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल है इलियाड का, और इलियाड का एग्जांपल है, और ओडिसी का एग्जांपल है। ये दोनों कह लो प्राइमरी एपिक्स के एग्जांपल्स हैं। प्राइमरी एपिक बोलेंगे इसको, या फोक एपिक बोलेंगे, ठीक है, जो कि ओरल ट्रेडिशन में होता है। जिसको बाद में हम लोगों ने लिख के उसको रिटन फॉर्म में लाया, बट वो था ओरल ट्रेडिशन में, लाइक महाभारत रामायण, दे आर ऑल्सो इन ओरल ट्रेडिशन, फिर बाद में उनको किसी किसी ने लिखा है। देन सेकेंडरी या सेकेंडरी एपिक या लिटरेरी एपिक। लिटरेरी एपिक नाम से लिख रहा है कि लिखा हुआ होगा, ठीक है, जो फोक एपिक एपिक से इंस्पायर्ड होके लिखा गया है, या फोक एपिक को ही लिखा गया है, उसको हम लोग लिटरेरी एपिक्स या सेकेंडरी एपिक्स कहते हैं। इसमें आप एग्जांपल पैराडाइज लॉस्ट है जॉन मिल्टन का, ठीक है, फिर एनिनियाड है वर्जिल का। हम्म, ये आपके दो तरीके के एपिक हैं, प्राइमरी एपिक जिसको हम फोक एपिक भी कहते हैं, जिसका ओरल ट्रेडिशन में बोला या गाया जाता था। देन देयर इज सेकेंडरी एपिक या लिटरेरी एपिक विच वाज अ रिटन फॉर्म, ओके। नाउ कुछ फेमस एपिक्स की बात कर लेते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। कुछ एपिक्स हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जैसे ग्रीक
में दो एपिक्स का बहुत ज्यादा नाम होता है, इलियाड एंड ओडिसी। होमर का है दोनों, ठीक है। रोमन में एनिलियाड है वर्जिल का। देन इंडिया में हम महाभारत और रामायण का नाम जानते ही हैं। इंग्लिश में बियोवुल्फ है, पैराडाइज लॉस्ट है, जॉन मिल्टन का है पैराडाइज लॉस्ट। बियोवुल्फ के राइटर का नाम नहीं पता है। देन सुमेरियन, द एपिक ऑफ ग्लेमिश, ठीक है। फिर फिनिश लैंड, फिनलैंड में भी है द केलेवा, केवला, ठीक है। ये अदर अदर एपिक्स है थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसके बाद हम थीम्स की बात करें कि एपिक में थीम क्या होता है। हम्म तो थीम की अगर हम बात करें एपिक में, तो इसमें थीम जो है वो सबसे पहला जो थीम है वो है हीरोइज्म और ब्रेवरी का, ठीक है। हीरोइज्म और ब्रेवरी की थीम है पहले इसमें। हम्म, मतलब इसमें ब्रेवरी आपको देखने को मिलती है, हीरोइज्म देखने को मिलता है, थीम पहली थीम है। लाइक आप रामायण देख लो, महाभारत देख लो, किसी में भी देखो कि बहुत ज्यादा हीरोइज्म की बात हो रही है, ब्रेवरी की बात हो रही है। देन देर इज गुड वर्सेस इविल इज देयर। गुड वर्सेस इविल इज देयर, ठीक है। देन देयर इज फेट एंड डिवाइन, डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। वहां पे फेट भी रहेगा। फिर उसके बाद डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। भगवान का उसमें कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है तो चीजें सही होती हैं। लाइक पैराडाइज लॉस्ट में क्या है कि एडम और ईव को पैराडाइज से निकाल दिया गया। फिर जीसस क्राइस्ट जो कि सन ऑफ गॉड है, भगवान के बच्चे हैं, वो इंटरवीन करते हैं कि नहीं, इनको एक बार मौका मिलना चाहिए, सेकंड कमिंग वाली बात आती है, ठीक है। फिर उसके बाद परस्यूट फॉर ऑनर एंड ग्लोरी, ठीक है। मतलब ऑनर और ग्लोरी के लिए लोग लड़ रहे होते हैं। लाइक अगर हम एक्लिस के कैरेक्टर की बात करें, तो एक्लिस की मदर ने बोला रहता है एक्लिस से कि बेटा अगर तुम उस वॉर में जाते हो, ठीक है, तो तुम मारे जाओगे, ठीक है। दो यू विल बी नोन थ्रू आउट एजेस, ठीक है, कई एजेस तुमको जाना जाएगा तुम्हारे ब्रेवरी के लिए, लेकिन तुम वहां पे मारे जाओगे, ठीक है। बट एटलीस्ट वहां पे क्या कहता है अपनी मदर से कि मदर अगर मैं यहाँ पे रह जाता हूँ, मैं वॉर में नहीं जाता हूँ, तो मेरे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उसके बाद लोग भूल जाएंगे मुझे, ठीक है। तो मुझे हमेशा रहना है, तो उसके लिए मुझे जाना होगा वॉर में, ठीक है। तो ये जो परस्यूट है फॉर ऑनर एंड ग्लोरी, ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। फिर एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन वर्चूज एंड वॉइसेस, ठीक है। इंसान की वर्चूज और वॉइसेस वॉइसेस भी आपको इसमें एज अ थीम देखने को मिलती है। जैसे महाभारत में दुर्योधन का जो कैरेक्टर है, वो चाहता तो वो एक वर्चुअस पर्सन बन सकता था, या ऐसे बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि कमिट कर सकते थे कुछ, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो दीज आर द डिफरेंट थीम्स इन एपिक। हम्म ठीक है। अब आज के समय में कितना रेलेवेंस है ये एपिक। हम्म तो रेलेवेंस टुडे कितना रेलेवेंस है, तो आज भी हम इसको स्टोरी टेलिंग के रूप में देखते ही हो, मिलता है। रामायण महाभारत और ऐसे कई एपिक्स है जिनकी स्टोरीज हम सुनते हैं, ठीक है। फिर उस पे कई मूवीज बनती हैं, नॉवेल्स लिखे जाते हैं, वीडियो गेम्स भी बनते हैं, ठीक है। ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, कल्चर को प्रिजर्व करने में भी काफी हेल्प मिलता है, ठीक है। फिर इससे हमको मोरल और फिलोसॉफिकल लेसन्स भी तो मिलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल today in the today's lecture about epic. Let me know कि आपको किसी टॉपिक में, इसी में, एपिक में कोई चीज़ समझ में आया या नहीं आया, या डाउट रहा, तो उसको आप कमेंट करो, हम उस पर फिर से कोई क्लास या फिर कुछ उसी में हम आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।